Assalamu alaikum class 4 students. How are you all? I hope you all are fine. I'm your English teacher Miss Abda. Today we are going to start a new chapter, haircut. Our chapter name is haircut. This chapter is about a man. His name is दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा। यानी जिस शख्स के बारे में ये चैप्टर है उसका नाम है दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा। जब वो छोटा था तो सब उसका नाम सुनते थे तो बहुत ज़्यादा हैरान होते थे, क्योंकि इतना लंबा नाम था और थोड़ा टंग ट्विस्टर भी था। और इसके टीचर्स, इसके फ्रेंड्स सब इसको DNP कहकर बुलाते थे, उसके नाम का शॉर्ट फॉर्म। यानी दानिश का D, नसीरुद्दीन का N और पीरज़ादा का P। ये बन गया DNP। और इसकी मदर जो थी, जिन्होंने इसका नाम रखा था, वो उसे और भी शॉर्ट कर देती थी, वो कहती थी DN। और इसकी जो सिस्टर थी वो इसे जस्ट D कहकर बुलाती थी। तो जैसे जैसे DNP बड़े होते गए वो अपना सबको नाम बताते थे दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, यानी वो अपना पूरा नाम बताते थे और पसंद करते थे कि लोग उसे दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा कहकर ही मुखातिब करें। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने आप को थोड़ा और हाईली, मतलब थोड़ा अच्छा और लुक देने के लिए उन्होंने एक बियर्ड रख ली, यानी एक अपनी दाढ़ी भी बढ़ा ली। उनकी दाढ़ी उन्हें बहुत अच्छी लगती थी, उन पर सूट करती थी। लेकिन जैसे जैसे कुछ साल गुजरे उनकी दाढ़ी जो थी, उनकी जो बियर्ड, वो वाइट होने लगी और वो कुछ अच्छा लुक नहीं दे रही थी। वो उन्हें एक ट्रैम्प का लुक दे रही थी। ट्रैम्प कहते हैं जो शख्स ऐसे ही आवारागर्दी करता रहता है यहाँ से वहाँ, उसे ट्रैम्प कहा जाता है। तो वो उसे उस तरह का लुक दे रही थी। एक दिन DNP जो थे वो अपने घर से निकले कुछ वेजिटेबल्स बाय करने के लिए। तो रास्ते में उन्हें कुछ थकावट महसूस हुई। वो एक पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ गए। वहाँ उन्हें काफ़ी गर्मी थी, तो उन्हें काफ़ी स्वेटिंग भी हो रही थी, यानी पसीना आ रहा था। तो उन्होंने अपने रुमाल से अपनी स्वेटिंग उन्होंने रब की, सारा साफ़ किया और वो वहाँ बैठ गए। और फिर उन्हें नींद आ गई। वहाँ बैठे ही थे, जस्ट 30 सेकंड में उन्हें नींद आ गई और वो सो गए। और वो तकरीबन आधा घंटा वो वहाँ पर सोए रहे। जब डॉग की बार्किंग की आवाज़ से उनकी आँख खुली तो उन्हें मतलब महसूस हुआ कि मैं कहाँ हूँ। उन्होंने इर्द गिर्द देखा तो उन्हें याद आया कि मैं तो वेजिटेबल्स लेने जा रहा था, मैं थक गया था तो इसलिए तो मैं वहाँ पर बैठ गया। ओके। फिर उन्होंने देखा कि जब वो सोए हुए थे तो उनकी जो कैप थी वो उनके सर से उतरकर उनकी टांग पर आकर मतलब रुक गई थी, जैसे टांग पर गिर गई। और उन्होंने देखा कि उनकी कैप में कुछ कॉइन्स रखे हुए हैं। तो उन्हें समझ नहीं आया कि मेरी कैप में कॉइन्स क्यों हैं। अभी वो यही सोच रहे थे कि एक आदमी वहाँ पे रुका और उस आदमी ने DNP को एक और कॉइन दिया। तब उन्हें मतलब ये एहसास हुआ कि लोग उसे एक ट्रैम्प समझ रहे हैं या शायद एक बैगर समझ रहे हैं, और ये समझकर वो सब उन्हें कॉइन्स दे रहे हैं। उन्होंने जल्दी से वो सारे कॉइन्स फेंके और उठ खड़े हुए और फैसला कर लिया कि वो अपना लुक चेंज करेंगे। तो अपना लुक चेंज करने के लिए वो एक सैलून पर पहुँचे। वहाँ पर जब वो सैलून पहुँचे तो उन्होंने बार्बर से कहा कि मतलब उन्हें अपना जो है वो ट्रिम करवाना है, हेयर कट और बियर्ड। वहाँ पे जो बार्बर था वो जस्ट 1 और 2 वर्ड्स में अपनी बात कहता था। उसने उनसे पूछा हेयर कट, ट्रिम्ड, शैम्पू, वॉशिंग, बियर्ड या ऑल, यानी सब चीज़ें उसने एक एक वर्ड में उसने सब चीज़ें पूछी कि हेयर कट करवाना है, ट्रिम करवाना है, शैम्पू करना है, वॉशिंग करना है, बियर्ड अपनी सही करनी है, ये सब चीज़ें करनी है। तो नसीरुद्दीन ने भी उन्हें 1 और 2 वर्ड में ही आंसर किया। वॉशिंग शैम्पू, नो हेयर कटिंग, वॉशिंग शैम्पू, नो हेयर कटिंग, ट्रिम बियर्ड, यस। तब उस बार्बर ने अपने एक असिस्टेंट को बुलाया और उसे सब बात समझा दी। असिस्टेंट ने अपना सर हिलाया जैसे उसे बात समझ आ गई है और वो उनकी
हेयर कटिंग और ट्रिमिंग करने लगा। नसीरुद्दीन पीरज़ादा कुछ देर ऐसे बैठे रहे, अपने आप को शीशे में देखते रहे आईना में, और फिर उनको नींद आ गई और वो इतना सोए कि उनकी स्नोरिंग यानी उनके खराटों की आवाज़ आने लगी। वो सोए रहे, काफ़ी देर तक वो सोए रहे। फिर जब अचानक से वो उनकी आँख खुली, उन्हें याद आया कि मैं तो अपनी हेयर कटिंग करवा रहा हूँ और अपनी बियर्ड ट्रिम करवा रहा हूँ। तब उन्हें याद आया और उन्होंने अपने आप को आईने में देखा तो उन्हें वहाँ पर कोई और ही शख्स नज़र आया। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये कौन है। फिर उन्होंने अपना हाथ उठाया ये यकीन करने के लिए कि वो मैं ही हूँ। तो उन्हें एहसास हुआ कि यस, ये तो मैं ही हूँ जो आईने में नज़र आ रहा है। तो उन्हें काफ़ी बुरा लगा कि वो जो बार्बर था, असिस्टेंट बार्बर जो था, उसने उनकी बियर्ड जो थी वो ट्रिम करने के बजाय शेव कर दी, यानी पूरी उनकी जो बियर्ड थी वो ख़त्म कर दी। ये देखें, पूरी उनकी बियर्ड ख़त्म हो गई, उनकी शेव कर दी इस बार्बर ने और उन्हें एक नया लुक मिल गया। नसीरुद्दीन पीरज़ादा को अच्छा नहीं लगा क्योंकि अब उन्हें अपनी बियर्ड पसंद थी, बस वो थोड़ा सा उसे ट्रिम करवाना चाह रहे थे। उन्होंने जो बार्बर था उससे कंप्लेन भी की, लेकिन बहरहाल अब वो शेव हो चुकी थी, अब कुछ हो नहीं सकता था। तो वो वहाँ से निकले, अफसुर्दगी में वहाँ से निकले और वो भूल गए कि उन्हें वेजिटेबल्स भी लेनी थी और सीधा वो बस स्टॉप की तरफ चले गए। वहाँ पर वो क्यू में यानी लाइन में लग गए, खड़े हो गए और वहाँ पर एक लेडी थी, एक ओल्ड लेडी थी। उन्होंने उनसे पूछा, यंग मैन, आई लेफ्ट माई वॉच एट होम, वुड यू काइंडली टेल मी द टाइम। यानी कि यंग मैन करके उसे मुखातिब किया डीएनपी को और कहा कि मैं अपनी वॉच घर पर भूल गई हूँ, क्या तुम मुझे टाइम बता सकते हो। तो डीएनपी बहुत खुश हुए और कहा, यकीनन यकीनन, बेशक। और उन्होंने एकदम खुशी से कहा, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। तो उस ओल्ड लेडी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये शख्स क्या कह रहा है। नसीरुद्दीन पीरज़ादा हल्के हल्के से चलते हुए, स्माइल करते हुए जा रहे थे और वही वर्ड्स जो थे वो रिपीट कर रहे थे, यंग मैन, यंग मैन। यानी उन्हें उस लेडी का यंग मैन कहना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले उनका ये लुक था, देखिए, लाइक अ ट्रैम्प, बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं था। एंड आफ्टर शेव उनका जब अच्छा सा लुक आया तो उन्हें भी अच्छा लगा कि किसी लेडी ने उन्हें, ओल्ड लेडी ने उन्हें यंग मैन कहकर मुखातिब किया है। तो ये था आपका चैप्टर हेयर कट। अब इसी चैप्टर के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं। मार्वल्ड, मार्वल्ड मीन्स बहुत अच्छा, कमाल का। इंडीड मीन्स बेशक। इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव मीन्स मुतासिर कुन। मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट मीन्स ब्रिलियंट। ट्रैम्प, ट्रैम्प मीन्स आवारा गर्दी करने वाला शख्स। वाइप्ड मीन्स साफ करना या रगड़ना। स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग मीन्स जलाने वाला। स्कॉर्चिंग सन, जलाने वाला सूरज, यानी जब धूप बहुत तेज़ हो तो उसे कहते हैं स्कॉर्चिंग। प्रिसाइजली, बिल्कुल या ठीक। इन प्रिसाइजली 30 सेकेंड्स, यानी वो 30 सेकेंड्स में, बिल्कुल 30 सेकेंड्स में वो सो गए थे। स्नोर्ड, खराटों को कहते हैं। जॉल्ट मीन्स झटका। अमेजमेंट, हैरानी। बेम्यूज्ड, कंफ्यूज्ड। री इन्वेंट मीन्स क्रिएट अ न्यू लुक। ग्रबी, डस्ट से भरा हुआ, मिट्टी से भरा हुआ। यॉन्क्ड, झटके से खींचना। बॉदर, परेशानी। मम्बल्ड, मम्बल्ड कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता बोलना। और ग्रम्बल्ड, धीमी आवाज़ में शिकायत करना। कर्स्ड, किसी को कोसना, बुरा भला कहना। जब वो वहाँ से निकले थे, उनकी शेव कर दी थी उस बार्बर ने, तो वो जब रास्ते में जा रहे थे तो मम्बल्ड, ग्रम्बल्ड और कर्स्ड करते हुए जा रहे थे, यानी उसे कोस रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, धीमी आवाज़ में शिकायत कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे। सर्टेनली, सर्टेनली, सर्टेनली मीन्स बेशक, यकीनन।
एक और वर्ड है आपके पास ट्रोटेड। ट्रोटेड मीन्स हल्के हल्के से दौड़ना। सो योर चैप्टर इज completed. Now come to the assignment work. It's our second assignment worksheet. In second assignment worksheet, I have given you haircut chapter. First of all, make a title page of chapter haircut. Then go to the next page, write heading question answer and write down questions. Here are 3 question answer. Question number 1. Why did DNP grow a beard? DNP ने beard क्यों grow की थी, यानी दाढ़ी क्यों बढ़ाई थी? DNP grow a beard because he thought that people would think more highly of him if he did so. DNP ने अपनी beard इसलिए बढ़ाई थी कि लोग सोचेंगे उसके बारे में ज़्यादा अच्छा, इसलिए उसने ऐसा किया। Question number 2. What was strange about the way Mr. Sami spoke? Mr. Sami कौन थे? Mr. Sami उस बार्बर का नाम था जो कि उस सैलून का मालिक था, जो 1 और 2 वर्डिंग में बोलता था। Answer is Mr. Sami's way of speaking was strange because he speak in broken English using 1 or 2 word sentences. मिस्टर समी का वे ऑफ स्पीकिंग यानी बात करने का अंदाज़ थोड़ा अजीब था। वो टूटी हुई इंग्लिश में बोलते थे, ब्रोकन इंग्लिश यानी टूटी हुई इंग्लिश में बोलते थे। सिर्फ क्या यूज़ करते थे? 1 और 2 वर्ड्स यूज़ करते थे। क्वेश्चन नंबर 3. वाई डिड DNP आर्ग्यू विद मिस्टर समी? DNP ने मिस्टर समी से आर्ग्यू क्यों किया, बहस क्यों की? Answer is DNP argued with Mr. Sami because he had asked for his beard to be trimmed, but the assistant barber had shaved it off. Mr. Sami से DNP ने इसलिए आर्ग्यू किया क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनकी बियर्ड को सिर्फ ट्रिम करना है, लेकिन असिस्टेंट बार्बर ने शेव कर दी थी। डन, क्वेश्चन आंसर डन हो गए हैं। नाउ कम टू योर नेक्स्ट वर्क, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इससे पहले भी हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कर चुके हैं। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आपको एक सेंटेंस, 1 या 2 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, फिर उसी में से आपसे कुछ क्वेश्चनिंग की जाती है। यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया गया है, वेयर डिड दिस कम फ्रॉम? ही आस्क्ड हिमसेल्फ लुकिंग बेम्यूज्ड। ये कहाँ से आए हैं? उन्होंने अपने आप से पूछा और थोड़ा कंफ्यूज दिखाई दिए। अब इसमें से क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1, हु सेड दीज वर्ड्स एंड वेयर? किसने ये वर्ड्स कहे और कहाँ कहे? आंसर इज DNP सेड दीज वर्ड्स आफ्टर ही वोक अप ऑन द बेंच इन द पार्क। DNP ने ये वर्ड्स कहे थे उठने के बाद, जब वो पार्क पे एक बेंच पर बैठे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ रेफर्ड टू बाय दीज? ये जो दीज का वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है, ये किसको रेफ़र कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है दीज रेफर्स टू द कॉइन्स। जो दीज है ये रेफ़र कर रहा है कॉइन्स को, विच पीपल हैड लेफ्ट इन हिज हेड, जो कि लोगों ने उनके हेड में छोड़े थे या रखे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द स्पीकर डिसाइड टू डू बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट? इस हादसे के बाद वो जो स्पीकर था यानी कि जो DNP था, उसने क्या सोचा? आंसर इज ही डिसाइडेड टू गेट अ न्यू लुक बाय हैविंग अ हेयर कट। उन्होंने डिसाइड किया एक न्यू लुक अपनाने का हेयर कट के ज़रिए। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इज डन। नाउ आर थर्ड वर्क, एक्सरसाइज B1 पेज नंबर 77। ये आपकी बुक की एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको पंक्चुएट करना है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं और उन्हें कहाँ पर यूज़ करते हैं।
फर्स्ट आपके पास यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए फुल स्टॉप। फर्स्ट क्या है? फुल स्टॉप। सेकंड है क्वेश्चन मार्क। थर्ड पर है कोटेशन मार्क। पहले हम ये तीनों सीखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस जब एंड होता है तो उसके आखिर में हम फुल स्टॉप पुट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस। यहाँ पर देखिए मैंने दो एग्जांपल्स लिख दी हैं। दिस इज़ माई हाउस, एक सिंपल सी बात है, दिस इज़ माई हाउस। तो हमने उसके एंड में क्या पुट किया? फुल स्टॉप। आई एम अ स्टूडेंट, अगर आप कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट तो उसके आखिर में भी हमने क्या पुट किया है? फुल स्टॉप। सेकंड पे हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड आफ्टर एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कोई भी जब सवालिया सेंटेंस लिखा जाता है तो उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क का साइन ज़रूर पुट करते हैं। बहुत कॉमन सा एक क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम क्वेश्चन किया है ना हमने, तो उसके हमने आखिर में क्या लिखा? यस, क्वेश्चन मार्क का साइन आखिर में हमने पुट किया है। ओके, इसी तरह है हमारे पास नंबर 3 पर कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क देखिए किस तरह से होता है, लाइक अ कॉमा होता है, इस तरफ ऐसे ऊपर की तरफ टर्न और यहाँ से नीचे की तरफ टर्न, इसे कहते हैं कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क इज यूज्ड टू शो द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, यानी कि ये कोटेशन मार्क शो करते हैं किसी भी बोलने वाले के असली अल्फाज, एक्चुअल वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड आई एम अ स्टूडेंट, उसने कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो आई एम अ स्टूडेंट जो है ये इस ही के एक्चुअल वर्ड्स हैं, तो इसे हमने इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया। और चूंकि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस था इसलिए हमने यहाँ पर फुल स्टॉप पुट कर दिया। डन। नंबर 4 पर आपके पास है कॉमा। कॉमा का साइन देखिए इस तरह से है, कॉमा। कॉमा इज यूज बिटवीन वर्ड्स इन अ सीरीज, यानी कि कोई सीरीज में वर्ड्स जब यूज़ हो रहे होते हैं तो उन्हें एक शॉर्ट पॉज देने के लिए वहाँ पर हम कॉमे का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, देखिए ही इज़ टॉल, फेयर एंड हैंडसम। यहाँ पर एक शख्स की 3 खूबियाँ बताई गई हैं। उन तीनों खूबियों को हमने कैसे सेपरेट किया? टॉल के बाद कॉमा, फेयर के बाद हमने कॉमा पुट किया। इस कॉमा को पुट करना इतना ज़रूरी नहीं होता है जितना इस कॉमा को पुट करना ज़रूरी होता है। लेकिन फिर हैंडसम के बाद क्योंकि सेंटेंस हमारा एंड हो गया है इसलिए यहाँ पर जो है हम फुल स्टॉप पुट करेंगे, कॉमा पुट नहीं करेंगे। ओके, एक और सेंटेंस है, आई लाइक आइसक्रीम, बिस्किट्स एंड केक। अगर यहाँ पर आइसक्रीम, बिस्किट्स, चॉकलेट्स और भी वर्ड्स होते तो हम सब में कॉमास को पुट करते। ठीक है, अगेन यहाँ पे बता दूँ, इस कॉमा को पुट करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इस कॉमा को पुट करना इम्पोर्टेंट है। और एट द एंड फुल स्टॉप ज़रूर लगाइएगा। इसी कॉमा का एक और यूज़ है, वी एड अ कॉमा व्हेन 2 सेपरेट सेंटेंसेस आर कंबाइंड। जब 2 अलग अलग सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाता है तब भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। देन गो टू द पार्क, और फिर पार्क में चला गया। गो टू द पार्क अलग सेंटेंस है, आई बॉट अ पेन अलग सेंटेंस है, लेकिन हमने एक ही इसको सेंटेंस बनाया तो हमने क्या किया? दरम्यान में कॉमा पुट किया एक सेंटेंस के एंड होने पर। आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। देन गो टू द पार्क, फिर पार्क में चला गया। ठीक है, अब हमारे पास एक और पंक्चुएशन मार्क है, अपॉस्ट्रॉफी। कॉमा जैसा इसकी शक्ल होती है, देखिए फेस इसका कैसा है, बिल्कुल कॉमा जैसा है, लेकिन इसे हम अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं क्योंकि ये हम अलग तरीके से यूज़ करते हैं। उसका यूज़ अभी मैं आपको बताती हूँ। अपॉस्ट्रॉफी इज़ यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी का एक ही यूज़ बताया है क्योंकि फिर हमारे इस एक्सरसाइज में एक ही यूज़ है इसका, 2 या 3 यूज़ इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओनली वर्ड यूज़ मैं आपको इसका बताऊँगी। ठीक है,
कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जब उसको शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, ही इज़ की शॉर्ट फॉर्म कैसे कर दी हमने, ही इज़, आई एम, इट इज़, इट्स। अब देखिए ये है बिल्कुल कॉमन जैसा, लेकिन हमने इसको ऊपर कर दिया, कॉमे को हम यहाँ नीचे पुट करते हैं और अपॉस्ट्रोफी को ऊपर। इसकी एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, ही इज़ अ गुड बॉय, इसकी फुल फॉर्म कैसे होगी, ही इज़ अ गुड बॉय। इट्स माई पेन, फुल फॉर्म इट इज़ माई पेन। तो ये था एक यूज़ अपॉस्ट्रॉफी का। अब इन सब कोटेशंस को, पंक्चुएशन मार्क्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, यस इट्स ऑल लुकिंग अ लिटल क्रम्पल्ड ही थॉट टू हिमसेल्फ। ये आपकी इसी चैप्टर में से ली गई लाइन है। यस के बाद हमने कॉमा पुट किया, इट्स, यहाँ पर इट्स था, ये अपॉस्ट्रॉफी यूज़ की, इट इज़ बन गया ये, लेकिन हमने यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी यूज़ कर ली है तो हमने शॉर्ट फॉर्म कर दिया उसे। इट्स ऑल लुकिंग अ लिटल क्रम्पल्ड ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद से सोचा था, उसने जो सोचा था उसके जो एक्चुअल वर्ड्स थे वो क्या थे, यस इट्स ऑल लुकिंग अ लिटल क्रम्पल्ड, ये उसके एक्चुअल वर्ड्स थे। तो इनको हमने कोटेशन मार्क में, ये देखिए लिख दिया कोटेशन मार्क में, और फिर हमने यहाँ पर कॉमा पुट किया, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ था, आगे एक और सेंटेंस ऐड था, ही थॉट टू हिमसेल्फ, खुद से एक सेंटेंस है। दो सेंटेंसेस के बीच में हमने अभी पढ़ा कि उन दो सेंटेंसेस को जब ज्वाइन करते हैं तो सेंटर में एक कॉमा पुट करते हैं, उसी तरह से हमने यहाँ पर कॉमा पुट किया है। सेकेंड सेंटेंस, सिटिंग प्लीज सेड द मैन पॉइंटिंग टू एन एम्प्टी चेयर। अब यहाँ पर देखिए शख्स ने जो वर्ड कहे सिटिंग प्लीज़, ये उसके वर्ड्स थे, एक्चुअल वर्ड्स थे, तो इनको हमने इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया। सिटिंग एक वर्ड था, प्लीज़ एक वर्ड था, तो इन दोनों को सेपरेट किया हमने कॉमा से, ठीक है। और उसने कहा, मैन ने कहा था, ये सेड द मैन, अगेन हमने यहाँ पर कॉमा पुट किया, पॉइंटिंग टू एन एम्प्टी चेयर, एक एम्प्टी चेयर की तरफ पॉइंट करते हुए, तो यहाँ पर बात ख़त्म होगी तो हमने फुल स्टॉप पुट कर दिया। सेंटेंस नंबर 3, वेयर इज़ इट, आई आस्क्ड यू टू ट्रिम माई बियर्ड नॉट शेव इट ऑफ। वेयर इट इज़, ये कहाँ है, तो ये क्या है, ये एक सवाल पूछा था उसने, क्वेश्चन किया था, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पुट किया। और क्योंकि ये उसके रियल वर्ड्स थे, उसके एक्चुअल वर्ड्स थे, इसलिए हमने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में कर दिया। लेकिन इन्वर्टेड कॉमर्स में करने से पहले हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया था, क्वेश्चन मार्क उसके इनसाइड आएगा, ठीक है, इस कोटेशन मार्क के अंदर आएगा। अब जब ये बात ख़त्म हो गई तो यहाँ से दूसरी बात स्टार्ट हुई है उसी की, आई आस्क्ड टू ट्रिम माई बियर्ड नॉट शेव इट ऑफ। आई को हमने कैपिटल किया, आई कहीं पर भी आएगा तो कैपिटल ही आएगा। आस्क्ड यू टू ट्रिम माई बियर्ड, मैंने तुमसे कहा था मेरी बियर्ड को ट्रिम करो, एक बात हुई, हमने कॉमा लगाया, उसके बाद उसने दोबारा से कहा नॉट शेव इट ऑफ, यानी मैंने शेव करने को नहीं कहा था, ये सब उसकी बात थी। तो हमने यहाँ पर भी जो है अपना कोटेशन मार्क पुट किया है, ठीक है, यहाँ पर हमने कॉमा पुट किया, दो सेपरेटेड सेंटेंसेस को जब ज्वाइन किया एक सेंटेंस में किया तो हमने यहाँ पर कॉमा पुट किया। डन, ये आपकी एक्सरसाइज जो है ये डन हो गई है पंक्चुएशन की। सो स्टूडेंट्स, आवर सेकंड असाइनमेंट वर्कशीट इज़ completed. I hope you understood my lecture. Take care class. Allah Hafiz.